हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप सभी का बहुत सारे स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनमें से वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इस क्लास में बता रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी है इन ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा जैसे पहला ऑप्शन है वो 85845433705605447। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या का जो नियम है वो पहला नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंत में कोई भी संख्या है जिसमें अगर इकाई का अंक 2, 3 या 7, 8 2, 3, 7, 8 हो तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हमको क्या करना है कि वो संख्या ढूंढनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, कौन सी संख्या ढूंढनी है? वो संख्या ढूंढनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन संख्या नहीं है? जिनमें इकाई का अंक है वो 2, 3, 7 और 8 हो। ठीक है, जिनमें इकाई का अंक है वो 2, 3, 7 और 8 हो, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो क्या करना है, जिनमें इकाई का अंक है, यानी जिन संख्याओं में इकाई का अंक है वो 2, 3 और 7 और 8 हो, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इनमें देखो, पहले ऑप्शन ए है इसमें देखो ऑप्शन ए में 8 आ गया, तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमको आंसर में कह देना कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है वो बताना है। ठीक है, तो पहले हम जो नहीं है उसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, 8, 5, 8 है। ठीक है, इसमें इकाई का अंक 8 आ गया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक 3 आ गया तो ये भी नहीं होगी, और इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, 7 आ गया तो ये भी नहीं होगी। तो इसमें इकाई का अंक 6 है, तो 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरे इसमें देखो 6 है ना, 6 के पहले क्या आना चाहिए? अगर विषम संख्या है, अगर 6 दे रखा है, इसका दूसरा बता रहा हूँ, अगर 6 के पहले क्या है, 6 के पहले कोई विषम संख्या है ना, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी। ठीक है, तो दूसरा आपको लिख लेना है, आपको याद रखना है कि 6 के पहले विषम संख्या होनी चाहिए। अगर 6 से पहले कोई विषम संख्या है तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तभी वह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो अगर 6 के पहले जैसे कोई भी सम संख्या आ गई ना, तो वो क्या होगी, वो क्या होगा, वो हो गया पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर 6 से पहले कोई सम संख्या है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें से हमको निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसी प्रकार से है। तो इसमें हमको क्या करना है कि जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनको अलग करना है। ठीक है, तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी नहीं है उनको हमको अलग करना है। ठीक है, तो पहले आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन जिसमें रूल बताया था कि जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक है वो 2, 3 और 7 और 8 हो, तो वो संख्या है क्या होगी, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इनमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहे हैं तो हमको वो निकालेंगे जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें इकाई का अंक 2 आ गया तो ये तो होगी नहीं पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पहला ऑप्शन ए तो होगा नहीं। 7 और 8 अभी ठीक है, तो ये पहला कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, और तो पहला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन 3 बच गए। ठीक है, अब दूसरे इसमें जो कंडीशन क्या है कि यदि जो जिसमें शून्य की संख्या है, यदि किसी भी संख्या के अंत में है वो शून्य की संख्या यदि विषम है, यदि किसी संख्या के अंत में, देखो मैं लिख लेता हूँ, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या इसको याद रख सकते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या है, विषम है, शून्यों की संख्या विषम है, तो वह नॉन परफेक्ट संख्या होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या है वो विषम है, तो वो संख्या क्या होगी, नॉन परफेक्ट संख्या होगी, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ऑप्शन बी है वो भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब ऑप्शन सी है, तो 2 ऑप्शन तो कट हो गए हमारे। ठीक है, वो ऑप्शन सी है, इसमें अलग ट्रिक है। इस ट्रिक क्या है, जो रूल है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि दशमलव है, यदि दशमलव के बाद विषम स्थान पे अगर यदि किसी संख्या में दशमलव है विषम स्थान के बाद हो, यदि किसी संख्या में दशमलव विषम स्थान के बाद हो, तो वो संख्या भी नॉन परफेक्ट होगी। ठीक है, जैसे इसमें इकाई और दहाई, 1, 2, ये 1 है ना, ये इकाई मतलब 1 हो गया ना, तो इसके बाद आ रही है ना ये विषम दशमलव, 1, 2 इसके बाद आ रहा है ना विषम स्थान के बाद। तो फिर क्या, जो हमारा रूल क्या बता रहा है कि दशमलव है, कि यदि दशमलव विषम स्थान के बाद हो, क्या हो, किसी भी संख्या में दशमलव लगा है और वो दशमलव हो विषम स्थान के बाद हो, विषम स्थान के बाद हो,
तो वो जो संख्या है वो भी नॉन परफेक्ट होगी। ठीक है, क्या होगी? नॉन परफेक्ट होगी, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये संख्या भी इसमें देखो इकाई दाई 1 2 दो नंबर पे आ रहा है, तो इकाई ये क्या है? एक क्या है? विषम संख्या है। इसके बाद आ रहा है ना दशमलव, इसलिए ये भी क्या होगी? नॉन परफेक्ट संख्या होगी। तो बचा कौन सा है? 9216, तो यही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमने सब में जो अलग अलग रूल लगाए हैं, ठीक है, सभी ऑप्शन में। तो पहले ऑप्शन में हमने लगाया कि जिसमें इकाई का अंक 2 हो या 3 7 8 हो, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरा है कि यदि किसी संख्या के अंत में है वो शून्यों की संख्या विषम हो तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, और इसमें कि दशमलव के बाद यदि किसी संख्या में जो दशमलव है वो विषम स्थान पे हो, विषम स्थान के बाद हो, ठीक है, तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है हमको। ठीक है, तो ये तीनों तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये बच गया, जो ऑप्शन बच गया वही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9216 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, किसमें से भी हमको वही बताने की कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखो मैं इतने क्वेश्चन आपको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग रूल लग रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको इस अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ और एक से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो हमारा जैसे अगला क्वेश्चन है कि वो है कि 54854। देखो पहले तो पहला रूल तो मैंने आपको बताया कि जिस संख्या के अंत में है 2 3 7 और 8 आई, जिस संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है, तो पहले इससे पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है ना हमको, तो हमको वो संख्या ढूंढनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इनमें देखो कि 2 3 7 8 किस संख्या के अंत में, तो इसमें 3 आ गया। ठीक है, तो ये तो होगी नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी ना। मैंने बताया कि दो संख्या के अंत में 2 3 7 8 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं होगी, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा कैंसिल हो गया। अभी जो ये तो ट्रिक मैंने आप ये जो रूल है मैंने आपको बता दिया। दूसरा रूल क्या है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक कितना हो? 5 हो। ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ आपको, आप इसका कॉपी होगा है, स्क्रीनशॉट लेना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यदि किसी भी संख्या के अंत में इकाई का अंक 5 हो तो 5 से पहले है वो 2 होना चाहिए। 5 से पहले क्या है? 2 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, यह 5 का वर्ग, जिसके 5 के वर्ग में ना जिस किसी भी संख्या के अंत में जैसे कोई भी, जैसे 15 का हो गया 225 हो गया, 15 का वर्ग कितना होगा? 225, मतलब 5 के वर्ग में लास्ट का जो डिजिट है 2 डिजिट है वो 25 ही होता है। तो इसमें देखो 5 के बाद 1 आ रखा है, तो ये नहीं होगा। 5 के पहले मैंने बोला क्या ना कि किसी भी संख्या के अंत इकाई का अंक 5 हो तो 5 से पहले 2 होना जरूरी है। यदि 5 से पहले 2 नहीं है तो एक नॉन परफेक्ट संख्या होगी, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन डी में हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो मैं बता देता हूँ कि 5 से पहले 2 होना चाहिए, मतलब लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 25 ही होना चाहिए। अगर 25 नहीं है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अभी क्या करना है? अभी इसमें अलग रूल लगेगा। ठीक है, अभी देखो 1 वाला तो 51 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है। 1 वाला हमारे पास कोई भी रूल नहीं है, तो मैं अलग जो तीसरा जो चौथा रूल है अलग से बता रहा हूँ कि संख्या का जो डिजिटल सम है, कोई भी संख्या दे रखी है उनका जो डिजिटल सम है, डिजिटल सम है किसी भी संख्या का डिजिटल सम यदि 2 3 हो या 5 6 और 8 हो, यदि किसी भी संख्या का डिजिटल सम है वो 2 3 5 6 8 हो तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब दूसरा अभी बताता हूँ आपको डिजिटल सम क्या होता है, कि मतलब संख्या के अंकों को जोड़ना। देखो इसमें हम डिजिटल सम करेंगे तो 5 और 4 को 5 4 9 हो गया ना, इनको सबको जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9 9 और 8 9 और 8 देखो 9 और 8 कितने हो गए? 17 हो गए। 17 5 कितने हो गए? 22 हो गए ना। 17 5 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29, 29 और 2 कितना हो गया? 31, 31 और 5 हो गए 36, 36 और 1 37, मतलब 37 का हो गया ना। कितना हो गया? 37। 37 में जब 3 + 7 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 जोड़ेंगे तो उसका भी डिजिटल सम क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए दोबारा जोड़ लेते हैं। 9 हो गया, 9 और 8 कितना हो गया? 17 हो गया ना। 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो हो गया 22, 22 में 4 जोड़ेंगे तो हो गया 26, 26 में 3 जोड़ेंगे 29, 29 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 29 से 2 31, 31 और 6 हो गए 37, तो 3 + 7 37 हो गया ना। तो इनको भी जोड़ेंगे, डिजिटल सम मैंने बताया, तो 3 + 7 हो गया 10, तो 10 को भी जोड़ेंगे, 2 डिजिट अगर 1 + 0 बराबर हो गया 1। तो ये नहीं आ रहा ना, तो मैंने बोला कि डिजिटल सम अगर 2 3 5 6 8 हो
तो ही वो नॉन परफेक्ट संख्या होगी। तो इनमें डिजिटल सम है वो 1 आ रहा है, तो ये हो सकता है। अगला वाला ऑप्शन देखेंगे हम देखेंगे ना अगला वाला ऑप्शन, तो इसमें क्या आएगा देखो, इनमें जोड़ेंगे ना 5 4 9 9 8 17 17 5 22 22 4 26 26 3 29 29 2 31 31 और 5 कितने हो गए, 31 5 हो गए 36, कितने हो गए 36, और 36 में 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 3 + 6 बराबर हो जाएगा 9। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 3 + 6 डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो मैंने बोला यदि डिजिटल सम है वो कितना हो रहा है, तो अभी क्या हुआ कि दोनों रूल अभी भी इसमें दोनों ये आ नहीं रहा है ना, ठीक है। तो इसमें इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है। तो हमने बताया कि 2 3 5 6 8 इसके अलावा कोई भी संख्या होगी तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन ये रूल भी हमारा यहाँ पे फेल हो गया। तो अगला रूल क्या है कि यदि भी किसी भी संख्या के जो अंतिम दो डिजिट है, कोई भी संख्या है इसके अंतिम 2 डिजिट है वो क्या है, देखो अभी बता देता हूँ मैं, ये रूल आप लिख लो। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट, देखो इधर लिख देता हूँ मैं, यदि किसी भी संख्या में लास्ट 2 डिजिट, जो अंतिम के 2 डिजिट है वो विषम हो, लास्ट 2 डिजिट है वो अगर विषम हो तो वह संख्या क्या होगी, नॉन परफेक्ट होगी, ठीक है। तो वह संख्या नॉन परफेक्ट हो गया। नॉन परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या तो जो नहीं है उन्हीं को तो निकालना है ना। तो इसमें देखो, इसमें लास्ट के दोनों डिजिट है 1 और 5 दोनों विषम है, जो हमारा रूल बता रहा है। मैंने जो बताया ना रूल, क्या बताया कि यदि किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट हैं इकाई और दाई, अगर दोनों विषम है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये भी ऑप्शन ए भी हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा कौन सा ऑप्शन, बी बचा है, तो लास्ट ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें सभी ऑप्शन में अलग अलग ट्रिक, अलग अलग जो है कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो पहले में तो देखो कंसेप्ट हो रहा है मैं 2 3 7 8 जिसमें इकाई का अंक, तो वो क्या कि नॉन परफेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। दूसरे में कि अगर 5 दे रखा है तो 5 से पहले 2 होना चाहिए, ठीक है। ये 5 से पहले 2 नहीं है तो भी वो नॉन परफेक्ट संख्या होगी, तो ये भी नॉन परफेक्ट संख्या होगी। तीसरा है कि यदि किसी संख्या में इकाई और दाई दोनों के लास्ट के 2 डिजिट है वो विषम है तो वो संख्या नॉन परफेक्ट होगी। हमको तो नॉन परफेक्ट ढूंढना है ना, अगर नॉन परफेक्ट निकल के जो बच्चा है वो परफेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि हमको इन निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या है किसी भी प्राकृत संख्या का क्या नहीं है, वर्ग नहीं है, क्या नहीं है, वर्ग नहीं है, मतलब नॉन परफेक्ट संख्या ढूंढनी है इसमें हमको, कि वो संख्या ढूंढनी है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है, नॉन परफेक्ट संख्या। तो पहले तो हम क्या कि नॉन परफेक्ट संख्या उसमें ढूंढते थे, उसमें से जो उत्तर था वो परफेक्ट संख्या देना था, ठीक है। क्या देना था कि परफेक्ट संख्या ढूंढना था, इसलिए तो हम नॉन परफेक्ट संख्या ढूंढते थे ना। इनमें सब संख्या, इनमें देखो परफेक्ट संख्या कौन सी है वो ढूंढना है और नॉन परफेक्ट संख्या कौन सी है वो ढूंढना है, ठीक है। तो देखो पहले मैंने बताया था कि अभी देखो मैं आप जो पहले रूल बताया था वो सब बता दिया मैंने, अभी दोबारा रिविजन करा देता हूँ आपको मैं एक बार, कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 6 हो, 6 से पहले कोई भी विषम संख्या होनी चाहिए, तो ये हो गया। तो ये कौन सी हो गया, नॉन परफेक्ट संख्या के रूल मैंने बताया था ना आपको, कि किसी भी संख्या के अंत में यदि इकाई का अंक 6 हो और 6 से पहले कोई भी विषम संख्या हो तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। क्या होगा, ये हो गया नॉन परफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि इकाई का अंक 6 है और 6 से पहले 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये हमारा नॉन परफेक्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, नॉन परफेक्ट संख्या हो गया, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि यदि इकाई का अंक 6 हो, 6 से पहले विषम संख्या हो तो वो क्या होगा, यदि इकाई का अंक 6 हो और 6 से पहले अगर विषम संख्या हो तो वो परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो ये परफेक्ट हो गया, तो ये परफेक्ट संख्या हो गई, मतलब क्या होगी, वर्ग संख्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। और मैंने बोला लास्ट के 2, अगर 5 दे रखा है उसके पहले 2 हो तो भी वो परफेक्ट होगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा, मतलब ये परफेक्ट संख्या है सब, ये भी परफेक्ट संख्या है, ये भी परफेक्ट संख्या है। अगर इससे अगले वाला क्या है कि हमको यदि इसमें देखो इसका क्या करेंगे हम, इसमें और तो कोई रूल नहीं लग रहा ना, हाँ हमारा लग रहा है ना वो एक, मैंने बोला था ना आपको कि 2 3 7 8 हो, तो इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 हो किस संख्या के लास्ट में, यदि इकाई का अंक हो 2 3 7 हो तो वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या होगी, तो वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो मैंने बोला था किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, मतलब क्या, नॉन परफेक्ट संख्या होगी। तो ये नॉन परफेक्ट संख्या हो गई, मतलब ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, ये नॉन परफेक्ट संख्या हो गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, आगे वाला में देखते हैं हम क्या होगा कि 5 3 3 6 1 है। इसमें क्या करना है कि देखो लास्ट में इकाई का अंक 1 है,
एक सेट वाला भी किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है ना। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, डिजिटल सम निकालेंगे ना, ठीक है। क्या निकालेंगे इसका, डिजिटल सम। तो 5 3 8, 8 3 11, 11 से 18, 1 और 8 कितने हो गए, 18 को जोड़ेंगे ना, 1 और 9 हो गए। तो मैंने क्या बोला था, यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 5 6 8 हो, यदि डिजिटल सम है वो 2 3 5 6 8 हो, तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट संख्या होगी। तो ये क्या है, परफेक्ट संख्या हो गई फिर। तो इसमें नॉन परफेक्ट संख्या मैंने बोला था ना कि किसी संख्या के अंत में 2 हो तो वो नॉन परफेक्ट संख्या हो गई। तो ये नॉन परफेक्ट संख्या, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। यानी जो पहले का क्वेश्चन था उसका उल्टा है, हमको इसमें नॉन परफेक्ट संख्या बतानी है। ये सभी क्या है, परफेक्ट संख्या है। जो मैंने बताए थे वो सब फॉलो कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट संख्या होगी, ठीक है। तो ये सब फॉलो करें तो परफेक्ट संख्या होगी। ये है जो नो फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब लास्ट में 2 है तो ये नॉन परफेक्ट संख्या होगी, सीधी सी बात है। तो इसमें कि ये किसी भी संख्या का क्या है, वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ठीक है, यानी परफेक्ट वर्ग कौन सा है, ठीक है। तो हमको देखो परफेक्ट वर्ग की कोई मतलब ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। तो सबसे पहले हम करें नॉन परफेक्ट संख्या ढूंढ लेंगे। इसमें क्या करेंगे, नॉन परफेक्ट संख्या। तो पहले क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से। तो नॉन परफेक्ट संख्या ढूंढ लेंगे। तो जैसे पहला तो नॉन परफेक्ट संख्या कौन कौन सी होती है, जिसमें इकाई का अंक 2 3 5 8 हो। मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रिक में कि 2 3 7 8 हो, तो इसमें इकाई का अंक 3 आ गया, तो ये नॉन परफेक्ट संख्या हो गई। तो ऑप्शन ए तो कट हो गया। और मैंने दूसरा ट्रिक बताया था ना आपको, तरीका कंसेप्ट क्या बताया कि 5 है इकाई का अंक, तो उससे पहले 2 होना चाहिए, तो ये भी नॉन परफेक्ट हो गया, ठीक है। अभी तीसरा है कि अगर 6 है, अगर कोई लास्ट में अगर इकाई का अंक 6 है तो 6 से पहले क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारी नॉन परफेक्ट हो गई। तो ऑप्शन डी बचा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। और 6 से पहले विषम संख्या भी है, तो इसलिए परफेक्ट हो जाएगा ये। तो ये क्या है, ये परफेक्ट संख्या है, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। क्या है ये, परफेक्ट नंबर। तो सभी कंसेप्ट इसमें लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, तो अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।